चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 18 तक प्रश्न कर लिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 19वें प्रश्न में। देखिए 19वें प्रश्न में क्या दिया है, कहा है कि द्विघात बहुपद बहुपद 2x² माइनस के 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हल करेंगे। लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, आपका द्विघात बहुपद दिया है ना, लिख देंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, ये वाला दिया है पूरा, लिख देंगे 2x² माइनस के 8x और प्लस में 6। अब देखिए यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है a का मान 2 हो गया, ये होता है b का मान, b बराबर माइनस के 8 होगा, और c बराबर आपका ये वाला 6। अब देखिए हम क्या करना है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल लिखेंगे। इस शून्यकों का योग, ठीक है, तो देखिए योग बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, होता है ये माइनस के बी बटा ए। ठीक है, ये सूत्र होता है शून्यकों का योग का माइनस के बी बटा ए। देखिए माइनस हो गया, बी का मान कितना है माइनस के 8, तो लिखेंगे माइनस के 8 बटा में ए का मान 2, कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 8 बटे 2, काट देंगे 2 चौके 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपका 4। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब ज्ञात करें हमें गुणनफल, शून्यकों का क्या हो जाएगा आपका गुणनफल। तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, ये सूत्र है आपका, सी का मान है 6 और ए का मान है 2, काट देंगे 2 3 6, 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया शून्यकों का योग का मान, और ये हो गया आपका शून्यकों का ये गुणनफल का मान और ये योग का मान। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसे हम डिलीट करेंगे। चलिए हो गया। हो गया, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस के 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हल लिखेंगे, बनाएंगे इसे, लिखेंगे कि दिया गया है, लिख देंगे कि दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया है, 5x² माइनस के 7x प्लस के 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए बी और सी का मान लिख देंगे। यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी का मान माइनस के 7 हो जाएगा, और सी का मान 1 हो जाएगा। तो पहले हम योग निकालेंगे, योग होता है अल्फा प्लस बीटा, तो होता है माइनस के बी बटा ए। तो देखिए बी का मान माइनस के 7, लिखेंगे माइनस के 7 बटा ए, तो ए का मान 5, तो ये हो जाएगा आपका बराबर में माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 बटे 5। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 बटे 5 हो गया। अब निकालेंगे गुणनफल, यानी कि क्या होता है ये अल्फा इंटू बीटा, लिख देंगे कि सी बटा ए। देखिए सी का मान कितना है 1 है, और ए का मान 5, 1 बटे 5। अब से लिखेंगे तो प्रश्न से, लिखेंगे तो प्रश्न से क्यों करें, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ और कह रहा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। लिखेंगे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बच गया बीटा, लिख देंगे बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो बच गया अल्फा, लिखेंगे अल्फा। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर कर दिया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा, अब देखिए
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हमारे पास 7/5, तो लिख देंगे 7/5। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5, लिख देंगे 1/5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 7/5 को 7/5 ही लिखेंगे, गुना देखिए जो सबसे नीचे ही जाएगा सबसे ऊपर 5/1, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया आपका आंसर 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि इसका मान जो है 7 आ गया। हो गया 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। ध्यान से देख लीजिए के बाद इसे डिलीट करेंगे, मिटाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 में क्या दिया है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस के 2x माइनस के 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो लिखेंगे हल में, लिखेंगे कि दिया है, लिख देंगे कि दिया है, दिया गया है, लिख देंगे। तो क्या दिया है आपका x² माइनस के 2x और माइनस की 8। ठीक है, ये दिया है। यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो a का मान होगा आपका 1, कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा आपका -2, और c का मान ये -8। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, योग का मान, अल्फा प्लस बीटा, तो योग का मान होता है -b/a। तो देखिए b का मान है -2, लिखेंगे माइनस और -2, और a का मान 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बाटा में 1 को छोड़ देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। तो अब निकालेंगे गुणनफल, गुणनफल, तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a। देखिए c का मान कितना है -8 है, लिख देंगे -8, और a का मान है 1, ऐसे 1 लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, कितना आ गया -8। अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 8, तो लिखेंगे तो प्रश्न से, तो प्रश्न से, प्रश्न क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, लिख देंगे 2, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है -8, लिख देंगे -8। अब देखिए ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 2 + 8, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, यह जो आपका आंसर है वो आ गया आपका 10। ठीक है, चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। ध्यान से देख लीजिए एकदम, इसमें से आपका एक प्रश्न फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा, अल्फा बीटा वाला में से एक प्रश्न हमेशा पूछता है। चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए अगला आपका प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस के 4x+1 के शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसे बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे हल। देखिए आपका दिया है द्विघात, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपका 4x² माइनस के 4x+1 बराबर में हम 0 मान लिए। 0 हम अपने से माने हैं ये, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 4 को 2 भाग में तोड़ेंगे, गुना करने पर 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर भी 4, तो -2x और -2x कर देंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से 2x को कॉमन कर देंगे, इसमें से 2x बचेगा, इसमें से पूरा कॉमन हो गया तो माइनस का 1 बचेगा, इस सब में से कुछ कॉमन नहीं होगा तो माइनस के 1 को कॉमन कर देंगे, ये 2x बचेगा, और ये प्लस में से माइनस निकल गया है तो माइनस, और ये 1 बराबर 0, दोनों एक जैसा है, लिख देंगे 2x माइनस के 1, और एक यहाँ है 2x माइनस के 1 बराबर 0, इसके बराबर में लगाएंगे 0, 2x माइनस के 1 बराबर 0। देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, 2x बराबर 1, यह गुना में इधर आएगा तो भाग में 1/2, x का मान हो गया 1/2। देखिए ये हो गया 2x माइनस के 1 बराबर 0,
माइनस में जाए तो प्लस में हो जाएगा, गुना में जाएगा तो भाग में 1/2। अतः हिंगे कि अतः देखिए अल्फा का मान 1/2 मान लेते हैं और बीटा का मान भी 1/2। ठीक है, दोनों का मान सेम आ गया, 1/2 और 1/2। चलिए अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है हमें, अल्फा बटा लिखेंगे तो प्रश्न से लिखेंगे तो प्रश्न से अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। देखिए अल्फा तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 लिख देंगे, 1/2 बटा बीटा 1/2 प्लस फिर से बीटा का मान 1/2 फिर से अल्फा का मान 1/2। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 2/1 प्लस ये हो गया आपका 1/2 और ये भी हो गया आपका 2/1। काट देंगे, सब कट जाएगा ना, यानी कि इधर भी 1 बच गया और उधर भी 1 बच गया, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, ये हो गया आपका 22 नंबर प्रश्न का उत्तर। 22 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो गया बिल्कुल ही आसानी से, बहुत ही आसान है, देख लीजिए ध्यान से, इसे मिटाएंगे। चलिए हो गया आपका 22 नंबर प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 22 नंबर, 22 की 23 नंबर, 22 तो हो गया, 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 23 में प्रश्न है दिया कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा दिया है, यदि बहुपद लिखा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² माइनस के 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हल करेंगे, चलिए हल करते हैं, करेंगे हल। जिसमें दिया है जो लिख देंगे हम, दिया है, देखिए इसमें आपको दिया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3, ठीक है, बराबर 0 हमने माना, शून्य निकालना है इसमें। ठीक है, देखिए इसे गुणनखंड करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर हमें कितना है, 3 दूनी का ये 6 होगा ना, तो गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7। लिख देंगे माइनस के 6x और माइनस के x, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर जी। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं हम, इसमें भी 2 इसमें भी 2, इसमें भी x इसमें भी x, 2x को कॉमन कर दिया, इसमें से 2 निकल गया, एगो x निकल गया तो x बचेगा, इसमें से 6 में से 2 निकल गया तो 2 3 6 बचेगा 3। ठीक है, माइनस इनमें से माइनस के 1 कॉमन करेंगे तो ये x बचेगा और ये माइनस के 3 बराबर 0। अब देखिए लिखेंगे दोनों एक जैसे है, लिख देंगे एक बार, x माइनस के 3 और एक यहाँ है 2x, देखिए 2x और माइनस के 1 बराबर 0। अब देखिए लिखेंगे x माइनस के 3 बराबर 0, माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो गया आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 बराबर 0, माइनस में जाएगा तो प्लस में, गुना में जाएगा तो भाग में 1/2। ठीक है, अब देखिए ये आपका लोग हो गया x का मान, तो इसी का मान लेंगे अतः p और q, लिखेंगे अतः p बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और q बराबर 1/2 लिखेंगे। तो प्रश्न से लिखेंगे, तो प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कि p² और q² का मान ज्ञात कीजिए, लिखेंगे p² प्लस में q²। अब देखिए p का मान कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस q है तो q का 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 4, 9 चौका 36 और प्लस में 1, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37/4। ठीक है, यह हो गया आपका 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया, बहुत ही आसानी से, आसान भी है, देख लीजिए ध्यान से।
इसे भी ख़त्म करेंगे। तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे अगला प्रश्न 24 नंबर में। ठीक है, 24 भी सेम टू सेम प्रश्न है। चलिए हो गया, निपटाते हैं इसे। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। देखिए इसमें क्या कहा है कि यदि बहुपद हल में यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए बनाते हैं। दिया है, देंगे कि दिया है आपका, दिया है देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। ठीक है, यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1 रहेगा। ठीक है, अब निकालेंगे योग। तो योग बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के बी बटा ए होता है, माइनस के बी बटा ए। बी का मान 1 माइनस 1 बटा 1 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1। गुणनफल बराबर कितना होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी का मान कितना है, 1 है, और ए का मान 1 भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर तो प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो यह है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना है, 1, माइनस के 1 है, लिखेंगे माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 में से 1 को माइनस करें, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया 24 नंबर। अब इसमें अगर जितना ही प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रकार का इस टाइप का जितना प्रश्न दिया हुआ है, अब आपसे सब बन जाना चाहिए। ठीक है, सब बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। जितना हो गया आपका, इसमें का जितना प्रश्न होगा सब का सब बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।